माशाल्लाह आज तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है। क्या जानवरों को भी नजर लगने के मामला थे जरा इस और इसके साथ साथ नजर लगे ना लगे मामला भी हैं। टक्कर लगा दी है। नजर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अपनी भी लग सकती है, माँ बाप की अपनी औलाद पर भी लग सकती है। और कोई चीज पसंद आए ना अपनी या दूसरों की, तो उस वक्त माशाअल्लाह ये कह दिया जाए या कह दिया जाए बारकल्लाह, तो इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी। अच्छा, अपने आप को आईने में देखकर ठीक है बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह लें तो इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी, खुद को भी नजर नहीं लगेगी। अच्छा हजरत, नाम रखना जरूरी है क्या? अगर नाम ना रखें तो? मतलब यह कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चीजों के नाम रखते थे। ठीक। आपकी बकरियों के भी नाम थे। ठीक है। तो यूं एक सुन्नत है, नाम रखेंगे सुन्नत की नियत से तो सवाब मिलेगा। अच्छा, हाजी साहब ने एक अपने जानवर का नाम तो हमें बताया था। ये प्यारा है, ये ब्राउन, ये प्यारे भाई हैं और वाकई प्यारे हैं। इनको देख लें क्योंकि ये बैठे हुए हैं और शराफत से बैठे हुए हैं। अच्छा, प्यारा तो ये थोड़ा सा ओल्ड टच हो गया ना, अभी मॉडर्न जमाना है तो कुछ न्यू टच होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। प्यारा लवली रख लेते हैं, तो इसमें क्या फरमाते हैं? जैसे हमारे यहाँ उर्दू जबान चलती है ना मुल्क में। अच्छा, तो इंग्लिश उर्दू जबान चलती है तो हमने उर्दू में रख लिया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई आपका जानवर बहुत प्यारा है, अल्लाह नजर बद से बचाए। भाई साहब जरा ये भी इरशाद फरमाए किसके नाम पे कुर्बान होगा? अब ये जो प्यारा है इसकी तो यही नीयत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, प्यारे रसूल अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नजर किया जाएगा, की नजर किया जाएगा। माशाल्लाह। अगर कोई नियत करना चाहे कि मैं अपने जानवरों के नाम रखना चाहूँ तो इसमें नाम रखने में एहतियात रखना पड़ेगी। कौन से नाम रखें, कौन से नहीं रखें, क्या रखने चाहिए? वही है जैसे प्यारा, प्यारा, तारा, तारा, चांद तारा, चांद तारा, सही, फूल, फूल, फुलवाड़ी, गुलबुन, बुलबुल, मैंने इस तरह के बुलबुल, बुलबुल, सही है, जबरदस्त। इस तरह के नाम के जैसे कि अब उसको मुकद्दस नाम होगा तो उसको गिरा रहे हैं तो सही है, इसने ये इधर गंदगी कर दी है, सही है, वगैरह, तो मजा नहीं आएगा। ऐसा नाम हो कि जिसमें चले, मतलब सही है, बोल भी दें तो आगे पीछे। जबरदस्त जबरदस्त। अगर किसी ने ज्यादा तादाद में जानवर अपने पास लेकर आए हैं, अब ये है कि वालिद साहब, वालदा और ये कि जिंदों के नाम पर भी कुर्बानी हो रही होती है, तो अगर ज्यादा तादाद में हैं तो किस किस के नाम के साले सवाब के लिए उनके नाम की कुर्बानी होनी चाहिए, जरा ये भी इरशाद फरमाएं। जायद हो तो जी हाँ, जायद हैं तो एक तो अपना वाजिब अदा हो गया, एक अपने नाम की हो गई। अब किन किन के नाम की करना चाहते हैं? अव्वल तो बारगाह रिसालत में नजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। अब इसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम, खुसूसन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी, तो आप अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी कुर्बानी, अच्छा, अपने आप को तो तैयार कर ही लिया था, अपने दानिश में तो वो कुर्बान हो ही रहते, तो इन्हीं की यादें हैं ये। तो इन दोनों अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का खुसूसन कुर्बानी हो इनकी तरफ के नाम की हो। ये अमीर अल सुन्नत से ये अर्ज़ है, आपके पीछे जो बड़े जानवर हैं बेल हैं, तो उमूमी तौर पर लोग बेल की तरफ इतने जाते नहीं है। आजकल बेल को बनाते हैं बछड़ा, बेल को क्या बछड़ा बनाते हैं, यानी कि अपनी दानिश में सींग निकाल देते हैं इनके, तो ये बछड़ा नुमा बन जाता है। अब इनके अगर बड़े बड़े सींग हो गए तो गाहक हाथ नहीं रखेगा। ये खूबसूरती के लिए वो इनकी तरकीब है। ये दोनों बेल ही हैं जी हाँ, जो ये भी है और ये जो दोनों बड़े जानवर आप देख रहे हैं बेल ही हैं। जी हुजूर, आप बछड़ा फरमा। अगर ये जवान हो तो बछड़े हैं। अच्छा, ये उम्र के हिसाब, उम्र के हिसाब से बेल, जैसे कि आदमी बूढ़ा होता है, जवान होता है, डेढ़ होता है, लड़का आदमी। अच्छा हजरत, ये एक क्वेश्चन ज़हन में आया है, आपके ये बड़े जानवर दिखाएं तो चित कुबरा से क्या मुराद है? रंग बिरंगी हो, 2 कलर हो, 3 कलर हो? 2 कलर का लिखा है उसमें अपने अबलग घोड़े सवार में। चित कुबरा मतलब इस पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चित कुबरे सींग वाले मेंढे की कुर्बानी फरमाई। अमीर सुन्नत अफजल है ये, सरकार की मोहब्बत में कोई मसला, ये हमारे यहाँ दुब्बे का गोश्त पसंद नहीं किया जाता, ये भी एक प्रॉब्लम है। बकरे का गोश्त पसंद करते हैं। ऐसे मार्केट में एक आम भी नहीं है ना कि मिल रहा हो कि खाएं, दुम्बे मिल रहे। बकरे मार्केट में जब गोश्त लेते हैं, अब बकरे का या गधे का ये भी तय नहीं हो पाता। ये सब खाते हैं, लेकिन इसमें कुर्बानी के दिनों में नखरे करते हैं दुम्बा नहीं। हम पहले जब मंडी जाते थे ना, तो एक दुम्बा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो इस तरह का भी तस्करा है कि यानी हदीस पाक में फरमाया कि देख लो कि सियाही में चलता हो, सियाही में बैठता हो, सही। हाँ, है ना। तो वो इससे मुराद पाँव मुबारक सियाह यानी काले रंग के। और पेट काला, उसका बैठे सियाही में, आंखों की तरफ काला, सियाही में देखता हो। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मौजूद है हदीस पाक। सुभान अल्लाह। तो इस तरह मतलब ये कि हम इस तरह का ढूंढने निकलते थे मंडी में, भाई ये दुम्बा। तो मुझे तो चितकुबरा दुम्बा जब सरकार ने किया तो अब इसमें मजा नहीं आता कि दुम्बे का गोश्त इसको कुछ कहे। हमारे दुम्बा नहीं पसंद करते, हमारी मेमन बिरादरी में दुम्बे का गोश्त नहीं पसंद करते, बकरा। तो सरकार ने जिसको पास किया वो पास है। सुभान अल्लाह। हमारा नफ्स जो भी करे, हम नफ्स को हमको आका के कदमों में डालना है, हाँ। अपनी नफ्स की चलने नहीं देनी। अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अक्ल महबूब के कदमों में कुर्बान कर दो। सुभान। यहाँ जब दुम्बों की कुर्बानी करनी चाहिए। और वो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चितकुबरा दुम्बा किया, वो तो अकीदत से, मोहब्बत से, इसको सुन्नत या सरकार की अदा की नियत से लेना चाहिए। अच्छा हुजूर, ये जो जानवर है ये क्या दुम्बे के उसमें आएगा? बड़ा खूबसूरत है ये माशाल्लाह। ये 4 सींग वाला चार जानवर, सिंग वाला दुम्बा है। 4 सींग वाला दुम्बा है ना? दुम्बा उसको कहते हैं जिसके पीछे चर्बी की पोटली। जी हाँ, ये है। ये अभी दिल नहीं कर रहा है इसको उठाने का, ये बैठे हुए हैं तो शायद ये आराम फरमा रहे हैं। अगर इसको थोड़ी देर के लिए ब्लैक कंसीडर करें, एक मैंने सुना था कहीं कि दुम्बे मेंढे को आखिरत में एंड में जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इसको मौत की सूरत में लाया जाएगा और काले मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा और मौत को ख़त्म कर दिया जाएगा। मौत को मेंढे की सूरत में लाया तो जाएगा, लेकिन काले का तो मुझे पता नहीं, काले का नहीं लिखा है। बहार शरीयत पे लिखा है और मेंढा लिखा है। दोज़खी जन्नती सबको दिखाया जाएगा, पुकार पड़ेगी, सब झांकेंगे। जन्नती को यूं होगा कहीं क्या होता है देखो निकाल ला दिया जाए, दोज़खियों को यूं होगा कि शायद कोई मतलब यानी कि उम्मीद की किरण। लेकिन जब इसको ज़बा करके ऐलान कर दिया जाएगा कि जन्नतियों मुबारक हो तुम्हें, अब तुम्हें कभी भी इससे यहाँ से नहीं निकलना। सुभान अल्लाह। और जहन्नमियों को कहा जाए तुमको कभी भी यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। जब ये कुफ्फार रह जाएंगे, गैर मुस्लिम रह जाएंगे और मुसलमान निकल चुके होंगे, कुछ ना कुछ गुनाहगार तो जाएंगे जहन्नम में, तो वो निकालने के बाद ये तो जब अब किसी को मौत नहीं आएगी। अब जन्नतियों के लिए मसरत बाला मसरत, खुशी बाला खुशी, और दोज़खियों के लिए हसरत बाला हसरत। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, इनके गम का ठिकाना नहीं होगा। दोज़खियों के अब कभी निकलेंगे। लेकिन ये बड़ी अमेजिंग बात है कि मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत को मौत आ जाएगी। कमाल, माशाल्लाह। अच्छा जी, अमीरुल सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, अब जैसे बकरा ईद में जानवर तो बहुत महंगा लेकर आए, अब इसके एक सजावट भी होता है, इसके जेवरात भी होते हैं, इसको सजाया जाता है। बाज़ लोग मेहंदी का भी एहतमाम करते हैं, तो मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं, बाज़ नाम लिख देते हैं, कोई अल्फाज लिख देते हैं। तो ये नाम वगैरह जो लिखे जा रहे हैं मेहंदी में, हो सकता है कुछ लोग तैयार भी हों कि हमने मेहंदी लगानी है, हर साल लगाते हैं, तो क्या मेहंदी लगा सकते हैं, नाम वगैरह भी लिख सकते हैं? इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? इसमें ताज़ीम की नीयत से कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, अगर इसको सजाएंगे, मेहंदी भी एक सजावट ही की सूरत है, तो इसमें भी इंशाअल्लाह इनको सवाब मिलेगा। लेकिन ये कभी इसमें ईद मुबारक लिखते हैं तो इस तरह कोई मुक़द्दस यानी कोई भी हुरूफ ना लिखे जाए, या आखिर इसने हूना खून में लथपथ है, तो ये थोड़ा इसका ख्याल रखें। इस वक्त बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे लोग इस वक्त माशरे में है कि हालांकि इतनी महंगाई है, लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, कितनी मुश्किल से ये जानवर ख़रीदते होंगे, कई ख़रीदने वाले, इनके लिए हर करे के लिए आसानी नहीं है, और कुछ मिला जुला कर भी जानवर ले लेते होंगे, मगर ये जालिम लोग ये इनके जानवर चोरी करके ले जाते हैं। और हिफाजत के ताल्लुक से भी अगर कोई ऐसा हो कि कभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ख़तरा तो हैं जानवरों के चोरी होने के। इंसान की जान ही महफूज नहीं है तो जानवर का महफूज होगा? इंसान को भी तो उठा जाते हैं, उठाने वाले जानवर को भी उठा जाते हैं। ये कि हम अपने अमवाल की हिफाजत करें, ऐसी जगह रखें कि जहाँ से कोई चुरा ना सके। चौकीदार भी रखना होता है बात सूरतों में, ज़्यादा जानवर हो तो। हुजूर ये भी इरशाद फरमाया, अगर किसी का जानवर चोरी हो जाए या जानवर वैसे ही मर जाए किसी वजह से भी,
तो अब इनको क्या फिर कुर्बानी के लिए जानवर लेना होगा? एक तादाद है, वो ये कहती है हमने तो खर्च कर लिया है, आप ले आए थे लेकिन अब चोरी हो गया, तो अब क्या करें? अब फ़कीर है शरई तौर पर, जिसको शरीयत ने फ़कीर कहा, जो तारीफ है उसकी, तो उस पर कुर्बानी फ़र्ज नहीं थी, के बावजूद इसने कुर्बानी की नीयत से जानवर लिया, तो उसी जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब हो गई। अब अगर वो जानवर फौत हो गया या चोरी हो गया, ज़ाया हो गया, तो अब इस पर कुछ नहीं है, दोबारा इस पर वाजिब नहीं है कि दूसरा जानवर खरीदे। अब है गनी, जिस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसका जानवर चोरी हो गया या मर गया, और अब भी वो गनी है तो इस्तिताअत है उसको, तो दूसरा जानवर वो खरीदे और कुर्बानी करे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह जब मेंढा आया था, तो उस वक्त उसके ज़बा होने के बाद उसके सींग को सुना है कि खाना काबा की छत में उसको महफूज किया गया था। तो अब है ना, ये हम जो कुर्बानी करते हैं, तो इन जानवरों को सींग को क्या करें? घर पे रखें, दफनाएं, क्या करना चाहिए? इनके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से मेंढा दिया गया था, तो वो वाकई सींग वाला था, उसके सींग काबे शरीफ में नस्ब थे। फिर वो यजीद पलीद की जो फौज थी, उसने माज़अल्लाह हमला किया मक्का मुकर्रमा पर, और वो गोफन में पत्थर रखकर इन लोगों ने, तोप की एक सूरत होती थी पहले, गोफन में पत्थर रखकर, मिंजनिक भी कहते हैं, उसे पत्थर बरसाते थे, तो वो गिलाफ काबा शरीफ जो था वो, जो मतलब यानी कि आग, और इसमें सींग मुबारक जो थे वो भी शहीद हो गए। तो सींग अगर अपनी, जिनकी अपनी कुर्बानी अपने यहाँ की है जिसने, वो रखना चाहे निशानी के तौर पर, तो सींग रखने में कोई हर्ज नहीं है। इसको फ्रेम करा के भी रख सकते हैं, फ्रेम में लगा कर एल्फी वगैरह से चिपका कर भी रखा जा सकता है। ना रखना चाहे तो जरूरी भी नहीं है, हड्डियों में ये चला जाता है, साइड में रख देंगे, हड्डियां जो चुनने वाले आते हैं वो उठा के ले जाएंगे, हड्डियों में बिक जाएंगे। पूरी पूरी मुंडी भी ये होता है कि बकरीद में पूरी पूरी मुंडियां फेंक देते हैं, पाए फेंक देते हैं, गाय की बड़ी दुम जो है ये फेंक दी जाती है। हालांकि ये आम दिनों में हर चीज बिकती है, कुछ भी, यानी कि समझो जिसको गोश्त, यानी यहाँ तक कि फेफड़े की जो पाइप होता है ना, फेफड़े की नल की, इसे लाल पाइप होता है नल की, ये गिजा की नाली होती है, ये इसको भी मतलब इसकी भी बोटी निकाल के आम दिनों में ये कीमे में चलती है, कुछ भी नहीं फेंकते। और बकरीद के दिनों में लाखों लाख रुपए का गोश्त फेंक देते हैं, और जो अच्छी तरह माहिर नहीं होते वो गोश्त फरोश तो खालों में गोश्त भी बहुत सारा जाने दे रहे होते हैं। और दुम, ये दुम जो गाय की होती है ना, बड़ी गाय की हेवी होती है, ये सारी मतलब वजन में गोश्त के साथ बिकती है आम दिनों में। तो इन दिनों वो क्योंकि इसमें मेहनत पड़ती होगी, तो ये इसको साफ नहीं करते, इसको यूं खाल में जाने देते हैं। बड़ी बड़ी मुंडी जो हजारों रुपए की होती है आम दिनों में मुंडी, वो भी खाल के साथ छोड़ देते हैं और फेंक दी जाती है। और शेख ख़ास तौर पर है ना, आप नॉर्मल डेज में देखें तो लोग बड़ा पसंद करते भेजा फ्राई, मगज़ फ्राई। अब वो मगज़ के साथ ही इतनी कीमती चीज़, अगर अभी आप इसके रेट मालूम करें और फ्राई करवाएं ना, तो आपके पैसे लगेंगे, हरी पत्ती तो लग जाएगी, बिल्कुल सही के लगेंगे। और वहाँ पर है ना वो इसका ख्याल भी नहीं रखा जाता। तो क्या वो कसाब हजरात है, उनसे डीलिंग नहीं करनी चाहिए कि ये ना आपने सिरी भी बनानी है, इसका मगज़ भी निकाल के देना है, ये कुछ होना चाहिए? ये करते भी हैं बाद लोग शायद इसके साथ, लेकिन ये लटका देते हैं, आते नहीं है। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, शाम को आएंगे, दोपहर को आएंगे, भाग जाते हैं। फिर ये बस वो या कोई बच्चा भेज दिया तो उसने वादा उदा मतलब इन्हें कुंडा कर देते हैं। ये मतलब सही जिस तरह ये अपना दुकान पे बेचते हैं ना, इस तरह नहीं बनाते ये। अब ये जो खुर है, पाए के खुर जिन पर ये खड़ा हुआ है, बूट समझ लो, तो ये तो मेन खाने की चीज है पाए में, इसको ठक करके उड़ा के फेंक देते हैं बकरीद में खासकर। और आम दिनों में ये मतलब वो छुरे से इसको छीलते हैं, रहता कुछ नहीं है, तो चला जाता है। तो पाए खाने का सही तरीका जो होता ना, ये इसको उबाल कर इसका शेव बनाते हैं, ये माहिरीन होते हैं इसके, कुछ पैसे लेकर बना देते हैं ये।
तो इसमें क्या उसकी खाल भी खाई जाएगी, अंदर में जो कुछ है गोश्त कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, वो काम आ जाएगा। और इसी तरह बकरे के बड़ों के, तो ये असल पाए का टेस्ट उसी में होता है। ये जिस तरह मिनरल्स के ना, इस तरह अगर थोड़ा खर्चा कर लिया जाए, या तैयार भी इस तरह के मिलते हैं बाजार में, तो वो मतलब है कि उस एक पाया ले लो, आपका पतीला भर जाएगा बड़े का पाया। और ये जो इनसे अगर ये कच्चे छिलवाओगे तो 4 पाए चाहिए आपको, तो वो शायद सस्ता पड़ेगा, वो उबला हुआ पाया इन मानोगे तो बहुत बरकत होगी। तो आप जो तरीका इरशाद फरमा रहे हो, जो मशवरा दे रहे हैं, ये आपको भी मुशाहिदा है कि ये इन दिनों में जो बकरा ईद में जो आपका जानवर काटने आते हैं, इनसे अगर आप लाख बात कर लें, वो अगर शाम को या रात को आकर सफाई करेगी भी तो ये इस अंदाज पर शायद करना इनके शायद ऐसा लगता बस में भी नहीं है, क्योंकि इनके पास जानवरों की लाइन लगी हुई होती है। उबाल कर तो इन्होंने देना भी नहीं है, नहीं उबाल लेके तो, और जैसे अपने यहाँ बोल्टन मार्केट वगैरह पर उबाल लेके बाकायदा उनके हिसाब किताब होते हैं, तो ये तो वहीं जाना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर जो भी अपना जानवर कटवा रहे हैं, अगर इनको आप क्या ये मशवरा देंगे कि ये इस तरह सीरी पाए वगैरह जो अपने जानवर के बड़े का जानवर बड़ा हो या छोटा जानवर हो, दोनों के सीरी पाए अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको रख ले। हाँ, ये रख ले, खुद ना इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं, कोई तो यार आ जाएगा जो ले जाएगा, क्या अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो जैसे दीगर गोश्त को ये अपने पास डीप फ्रीजर में रखते हैं, तो इससे इस वक्त कटवाए बगैर अगर ये इस वक्त सीरी पाए को अगर अपने पास सेव कर ले, महफूज कर लें, डीप फ्रीजर में रख लें, जो रखते ही अमूमन, और तीन दिन गुजर जाने के बाद अब वो जो है ना वो भी तकरीबन फारिग होते हैं, तो इसको फिर सही अंदाज पर अगर ये इसको बनवा लें, अब ये चाहे तो खाएं या चाहे तो किसी को दे दें, क्योंकि ये जो रखा रहता है ना नीचे और हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं सीज़न के अंदर, तो ये या तो ये सही बनाते नहीं हैं, ज़ाया हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है और लोगों का भी नुकसान होता है, चीज़ भी बातों का ख़राब भी होने का अंदेशा रहता है। क्या करना चाहिए? सर डीप फ्रीजर में तो शायद इतनी जगह नहीं होती होगी, इसमें ये पाए और ये बड़ों के पाए बड़े होते हैं और दुम्बे के उसके सींग भी बड़े बड़े बाजू होते हैं, तो अगर है गुंजाइश डीप फ्रीजर में तो दी बेस्ट, नहीं है तो बारह लेके अगर खाना मुयस्सर है तो खा ले, वरना किसी को दे दे। इससे समझदार लोग होते हैं, दे भी देते हैं, दे फिर वो गरीब आदमी जो है वो गोश्त फरोश को कहीं भी ढूंढ कर अलग से उजरत देकर बनवा लेगा। हमारी बात हो रही थी तो एक कसाब इस्लामी भाई थे, वो यही बात कह रहे थे, बोले भाई पैसे इतने कम दे रहे होते हैं, तो बोले पैसे हमारी मर्जी के, फरमाइश आपकी चलेगी, तो बोले आप पैसे बढ़ा दें, आप जो बोले हम बना देंगे। ऐसा नहीं होता पैसे तो इतनी, अब मैं तो यानी इस वक्त जो रेट इन्होंने निकाला ना, मैं नहीं बोलूंगा इस पर, नहीं तो दूसरों को आइडिया आ जाएगी कुछ फरोशों को, क्या यार ये रेट है, मदनी चैनल पे अनाउंस हुआ है तो हमारा ये रेट है, सबको थोड़ी पता होगा कि क्या रेट है, कोई ये रेट बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई अपना रेट। तो इस वक्त रेट जितने इन्होंने निकाले ना, और इनकी मर्जी के मालिक होते हैं, ये खाली बोलते हैं कि हमको पैसे पूरे नहीं देते, गन पॉइंट पे थोड़ी तो बोलाते हैं यार, अरे कि तुम्हारी मतलब वारा खाता है तो ही तुम तैयार होते हो ना काटने के लिए, जबरदस्ती लाया हो तो अलग बात है, तो ये ऐसे ही बोलते हैं बस, ऐसा नहीं है। इनको खौफ खुदा रखना चाहिए, इतना गोश्त आया करते हैं ये गोश्त फरोश जो है, ये खुदा को क्या जवाब देंगे। 10 बकरे नहीं काटे, 5 काटे यार, और सही काटे, सही गोश्त बनाए, अल्लाह बरकत देगा इन 5 में, वो बरकत मिलेगी, वो 10 में नहीं होगी। 10 में कोई डॉक्टर ले जाएगा, कोई डाकू ले जाएगा, कोई आग ले जाएगी, कोई चोर ले जाएगा, और ये 5 में इंशाअल्लाह आपका बीमार बच्चा भी दुरुस्त हो जाएगा, अगर आपकी नीयत साफ होगी, कि नीयत साफ तो मंजिल आसान। बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त, कटवाना भी आसान नहीं रहा, बातों का समझ नहीं आती कि क्या करें। अच्छा, फिर ये भी वजन के हिसाब से अब रेट रख रहे हैं कि इतना वजन का जानवर होगा तो इतना रेट है, इतना, जैसे नहीं कि 2 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे या क्रेन मंगवानी पड़ेगी, तो ये है, तो ये वाकई अमीर सुन जो फरमा रहे हैं, इनके रेट ताकत से बाहर निकल जाते हैं कि एक शख्स बड़ी मुश्किल से जिसने एक जानवर खरीदा है, तो कहना इतना खरीद लिया, फिर गाड़ी का किराया तो ये तो बताना है कि इतना खरीद लिया, वो कैसे खरीदा वो ये जानते हैं ना। अब वो बेचारे को 4 दिन का चारा भी कोई सस्ता थोड़ी है, 4 दिन उस जानवर को चारा खिलाना भी इनके लिए आजमाइश थी,
तो अब ये कहेंगे हुजूर का एक ही तो साल में सीज़न आता है हमारा कमाने का, अब हमारे इस कमाने के सीज़न में आप कह रहे हैं कि अब इतने ना लो न इतने ना लो न इतने ना लो, तो हाँ दुकान हमारी बंद रहेगी, तो अब हमें कमाने दे। अब हमारे मतलब हमें क्यों नहीं कमाने दे रहे? अब सब तो सीज़न में कमाते, गारमेंट वाला अपनी सीज़न में कमा रहा होता है, तो जानवर वाला, अब ये जानवर भी इतने महंगे महंगे लोग आकर सीज़न में बेचते हैं, स्पेशली कराची में। तो खैर आपको भी अंदाज़ा होगा, ऐसा लगता है शायद पूरे मुल्क का सबसे खूबसूरत जानवर ये कराची लाया जाता होगा, कि इनको ये भी पता है कि अगर इसकी कोई कीमत मिलेगी तो यहाँ मिल जाएगी जो ये चाहते हैं। सखियों का शहर है ये। हाँ, तो ये इतने महंगे महंगे जानवर, इतने खूबसूरत जानवर, सखी पड़े कराची में, आउटस्टैंडिंग, मतलब कि इतने खूबसूरत जानवर हैं जो हम देखते हैं। तो खैर अल्लाह नज़र बद से बचाए और जो अल्लाह इखलास नसीब फरमाए। तो अब ये यही कहेंगे कि यार फिर हमें भी कमाने दें। असल सारा साल कमाते हैं, दुकान होती है इनकी, बेचते हैं गोश्त, फिर वर्दियाँ इनको मिलती है, ऑर्डर वर्दी बोलते हैं लोग, इस पहले तो बोलते थे, अब कुछ और बोलते होंगे, तो ऑर्डर मिलते हैं, इस पर जाते हैं, इसमें भी फिर ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। सबकी नहीं बात कर रहा मैं, जब भी ऐसी बात करूँ ना तो मुस्तस्नियात होते हैं इसमें, लेकिन ये छीछड़े के साथ बोटी निकाल लेंगे, छीछड़े के नाम पर चर्बी निकाल लेंगे, साइड पे करेंगे, और ये छीछड़ों का ढेर जो है ना ये ले जाएंगे, फिर ये छीछड़े में जो लंबा हाथ मारा था ना वो बोटी और ये निकाल कर इसको बेचते हैं दुकानों में। असल मेरी तो जिंदगी गुजर गई इन लोगों में। मैंने यानी कि 6 महीने की उम्र में हम गऊ गली में रहते थे, तो नीचे गोश्त की दुकानें थी, बड़े तमाशे देखे हैं, बड़े तमाशे देखे हैं, चाहे हाजी हो चाहे नमाजी हो। बहुत मुश्किल है कि यार, यानी आप अंदर क्या नहीं 6 महीने की उम्र की मैं बोलता हूँ, मैंने आँख खोली है, जब से आँख खोली है गोश्त के झंझनाहट सुनी है। उस दौर ले तो कोई उस दौर में कोई कवा तो उस वक्त निकाला था ना, कवा आज भी काला है, कवा तो सफेद कवा उस वक्त निकाला था, कवा आज भी काला है। ये अंदर की, क्योंकि जितनी ये अंदर की खबर ला रहे शायद हर कोई नहीं ला सकेगा। मुझे इनका तजर्बा है गोश्त परोसों का, मुझे डॉक्टरों का तजर्बा है, मैं कंपाउंडर रहा हूँ, मैंने बड़े इंजेक्शन लगाए, ड्रेसिंग पट्टियां वाले सब काम मैंने किए हुए। मुझे मैं इन लोगों के घर का आदमी हूँ। अच्छा अमीरुल सुन्नत, जैसे कि ये है कि अभी बुकिंग वगैरह जारी होगी ना, तो बातचीत हो रही है इनसे कि इनको बुक किया रहा है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो उस वक्त बात किस अंदाज में की जाए, क्या क्या बातें हम सामने रखने, बात इतनी अहम बात होती है वो जहन में नहीं रह पाती है, तो बात करते वक्त, बुकिंग करते वक्त किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है जो कि जानवर ज़बह वगैरह करवा रहे हैं? अच्छा इसके साथ एक और ऐड कर लूँ, फर्स्ट डे का रेट और है, सेकंड डे का और है, थर्ड डे का और है, मॉर्निंग का और है, इवनिंग का और है, नाइट का और है। मतलब ये क्या अजीब व गरीब चीज़ है, बंदा कंफ्यूज हो जाए, पहले दिन कटवाए, दूसरे दिन कटवाए, तीसरे दिन कटवाए। जिसकी लेवल ज्यादा होती है वो महंगा होता है, बाकी बेचारे वो अपना सामान लेकर सड़कों पे बैठे होते हैं, वो सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन फिर वो ऐसे होते हैं कि रस्सी भी नहीं काट पाएंगे, तो घर गला कैसे काटेंगे? बहुत सारे नीम हकीम भी आ जाते हैं मार्केट में। नीम हकीम खतरा जान, नीम कसाब खतरा गोश्त नहीं। ये वैसे हुजूर मशवरा यही अगर आप दे दें कि ये इस तरह के जो कमज़ोर हैं, यानी जो सीजनल आते हैं और ये बिल्कुल अपना वो छुरी और ये सारा वो जो है ना वो शकड़ा लेकर फुटपाथ पे बैठ जाएंगे और अब किसी को कोई नहीं मिलेगा तो ये चले जाएंगे। ये यार एक बकरा इनको दो ना, शाम तक के लिए इनके लिए काफ़ी है। ये बैठे हुए होंगे, चाय चल रही होगी, दूध पत्ती चल रही होगी, बकरा चल रहा होगा, अरे भाई साफ करके दे दे ना रे ना, खाल के भी इतने सुराख आता ही नहीं तो क्या करेंगे बेचारे। हाँ, ये बैठे हुए हैं, इनके 2-4 मतलब के बच्चे के साथ हैं, तो जानवर का जो हाल होता है ना उस वक्त, गोश्त का या खाल का जो हाल होता है, हम तो खाले जमा करते हैं ना, मदनी चैनल के नाज़रीन खाले दावत इस्लामी को देनी है, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि अपने यहाँ कुर्बानी की जानवर की खालें, दावत इस्लामी को दें, और दीन का इतना जो अजीम काम हो रहा है इसमें इस तरह भी अपना ताउन शामिल करें और बुला कर दें कि इस्लामी भाई ये खाल ले जाएं, इस्लामी भाई ये खाल ले जाएं, क्योंकि बातों का ऐसा होता है कि बाद इलाकों में खाले बहुत ज़्यादा होती हैं, इस्लामी भाई भी शायद इतने नहीं होते होंगे। अल्लाह हमारे तलबा कराम को सलामत रखे, असातिज़ा जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दीगर मुबल्लिगीन माशाअल्लाह दिन रात कोशिश कर रहे होते हैं। आप ज़रूर इसमें प्लीज़ अपना ताउन शामिल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।